इंसानियत का रंग उतरने नहीं दिया, नेज़े को गर्दनों में उभरने नहीं दिया, नेज़े को कैद कर लिया अकबर के कल्ब ने, इस्लाम के जिगर में उतरने नहीं दिया। हाज़रीन, आइए मोहब्बतों के साथ एक ऐसी ज़ात आपके दरमियान तशरीफ़ ला रही है जिनकी गुफ्तगू में आप को हसास दिल और मोहब्बतों की पूरी सामानियाँ दस्तयाब होंगी। इंशाअल्लाह आप महसूस करेंगे। हुज़ूर सैयदी शबाहत मियां साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली वन नूरानी की आमद है। पूरा मजमा मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल करे, ऐसा लगे कि आप शहज़ादे रसूल का आज रौनाही की ज़मीन पर इस्तकबाल कर रहे हैं। पूरा मजमा हाथों को उठाकर इस्तकबाल करें हज़रत का। एक बार और मोहब्बतों के साथ कह दें, या रसूल अल्लाह। अल्लाह की किबरियाई बुलंद करें, रौनाही है, फैजाबाद है। या रसूल अल्लाह, दिल में रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे, दिल में रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे, जो दिया तूने वो पैगाम नहीं छोड़ेंगे। कोशिशें जितनी भी कर लेंगे जमाने वाले, मरते दम तक कभी इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। कोशिशें जितनी भी कर लेंगे जमाने वाले, मरते दम तक कभी इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। दोनों हाथों को उठाकर इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे औलादे गौसे आजम, फैजाने खातूने जन्नत। नारे तकबीर, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजे शरीयत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन अशार के साथ हजरत की आमद होती है हुजूर सैयदी शबाहत मियां साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली वन नूरानी की कि क्या शान क्या मकाम है आले रसूल का, क्या शान क्या मकाम है आले रसूल का। हर ताजबर गुलाम है आले रसूल का, कांधे पे मुस्तफ़ा ने बिठाकर बता दिया, दिल तोड़ना हराम है आले रसूल का। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व युतइमून अत्ता'म अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने गरम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना अकीदत पेश कीजिए। सारा मजमा जिन लोगों को याद हो बाबा से बुलंद पढ़ें। बहुत हम्द दुरूद लायक़े एहतराम व ताज़ीम व तकरीम। मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा मेरे मामी की ज़ीनत व रौनक, मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ हुफ़्फ़ाज़ क़ुर्रा तलबा, सामीन और सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? ज़ोर से कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग पीछे बैठे हैं, आगे कुर्सियाँ थोड़ी खाली हो गई हैं, बड़ी मेहरबानी अगर आप थोड़ा सा आगे आके बैठ जाएं तो ये कुर्सियों में जो अजीब सा नक्शा बना हुआ है इसको आप ख़त्म कर दें, मेहरबानी। आप बैठें, आप बैठें, आप बैठें, आप बैठें, मेहरबानी करें। बैठें आराम से। नहीं वो कोई बात नहीं। देखें, आप मुस्कुरा भी लिया कीजिए कभी कभी, इससे माहौल अच्छा होता है। मुस्कुराने से इंसान की शख्सियत में निखार पैदा होता है। जो लोग मुस्कुराते नहीं बज़ौक़ माने जाते हैं। मुस्कुराना इसके बड़े बेनिफिट हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इस पर रिसर्च किया और उन्होंने कहा कि चेहरे की जो खूबसूरती है
उसको कोई भी क्रीम नहीं बढ़ाती, कोई भी फेस वॉश नहीं बढ़ाता। उन्होंने कहा कि इंसान के चेहरे के अंदर 126 मसल्स हैं, ये तभी एक्टिव होते हैं जब बंदा मुस्कुराता है। क्या बात है, क्या बात। और ये मेरे हुजूर की आदत है। मेरा इमाम कहता है जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए मैं रोनाही में हूँ और क्या बात है, ये बड़ी मशहूर इल्म के हवाले से ये जगह है और अल्लाह ताला उम्र में बरकतें अता फरमाए। अल्लामा कमरुज़्ज़मा खां आज़मी की, उनको अल्लाह सेहत अता करे। हिंदुस्तान में अगर मैं किसी खतीब को मिंबर पे कह रहा हूँ, मैं पसंद करता हूँ या मैं नकल तो किसी की नहीं करता, मगर अगर पसंद करता हूँ तो वो अल्लामा साहब है। एक मेरे दोस्त ने बताया कि दिल्ली में प्रोग्राम के बाद मेरे घर पे हजरत आराम कर रहे थे। कहते हैं रात के वक्त में कुछ रोने जैसी आवाज़ आई तो मैंने कान लगाया तो हजरत मुसल्ले पर थे और उनको खबर नहीं थी कि मैं जाग रहा हूँ। तो आवाज़ मेरे कानों तक आई। मैं हल्के से दरवाज़ा खोल के अंदर गया तो हजरत एक बात कह रहे थे, या अल्लाह तू मुझे बख्श देना, मैंने तेरे महबूब की महफिल में कभी लतीफ़ा नहीं सुनाया। ये अल्लामा शबीर हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह का भी ये यादगार है इदारा। और यहाँ के जो और असातिज़ा हैं इनकी मैं बारे में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको भी सेहत और सलामती अता फरमाए। अब बड़े अच्छे लोग हैं, अगर आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो यकीनन यहाँ की फ़ज़ाएँ पाक हो जाएंगी। सुभान अल्लाह। चूँकि हुजूर फरमाते हैं अल्लाह को जिस नाम से पुकारो उसी की बरकतें अता करता है। सुभान अल्लाह का मतलब है अल्लाह पाक है, वो तो पाक है, मगर जो उसको पाक कहता है अल्लाह उसको गुनाहों से पाक कर देता है। क्या बात है हुजूर, वाह 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 वाह। थोड़ा सा आप लोग, मेरे मिजाज में नहीं है कि मैं रात में तकरीर करता नहीं हूँ, बहुत रात हो गई है, मगर अब थोड़ी देर तो आप मुझे सुनेंगे। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, इतनी रात जो हुई है। मुझे आप में से कोई भी साहब घूर के या किसी भी तरह से देखेंगे तो अल्लाह के आप ही जवाब देंगे। मैं तो 9 बजे आ गया था, ये तो आपकी मोहब्बतें हैं कि मुझे आपने 5 बजे बैठा लाया। तो ज़रा आप सुभान अल्लाह कह दें, ज़रा मैंने थोड़ा सा मेरी हिम्मत बढ़ जाएगी। वैसे मुझे कोई तकरीर पे, मेरे कॉन्फिडेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मैं तकरीर करते हुए इतना ज़माना हो गया कि अब कोई मेरी तकरीर पे अगर दाद नहीं देता तो उसकी अक्ल पे तो शक होता है, मुझे अपनी तकरीर पे कोई शक नहीं होता। मैं सही बता रहा हूँ आपको। मैं अब मुझे कोई ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल मेरा कोई बहुत हाई है, अल्लाह का शुक्र है। ज़ोर से बोलें आप सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुझे ये पता है कि हुसैन की महफिल सजती नहीं है, हुसैन की परमिशन से सजाई जाती है। और हुसैन जब महफिल सजवाते हैं तो फिर खाली हाथ नहीं भेजते, झोलियां भर के भेजते हैं। और इस महफिल को तो माशाल्लाह बरकतें ही बरकतें हैं। इस महफिल को तो शहीद आजम की जो है वो मुबारक महीने में, यानी वैसे तो मुहर्रम का महीना ही हुसैन का नहीं है, ये तो हम लोग कहते हैं, वरना जिसका मदीना है उसका सारा महीना। दोनों दुन लगा के बोले जरा या हुसैन। माशाल्लाह बड़ी बरकत है, अल्लाह ताला आपको अता करे। अच्छा है, बड़ी खुशियां हैं आपके लिए। उलमा तशरीफ रखते हैं, सब बुजुर्ग हैं। क्या लगाया हुआ आपने? अरे कुछ नहीं, ऐसे हो जाता है। तो अल्लाह ताला आपको बरकत दे। थोड़ी देर ये नियत सोच के पढ़, ये सोच के आप तकरीर सुने कि हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर, ऐसा हो सकता है। हुजूर फरमाते हैं नमाज को आखिरी समझ के पढ़ो, सजदे को आखिरी समझ के। सैयदना शेख ने फरमाया कि जब तक सजदे को आखिरी नहीं समझोगे ना, सजदे का लुत्फ नहीं पाओगे। हजरत अब्बास कहते हैं कि हुजूर ने एक जगह, हुजूर के चचा सरकार ने एक जगह फरागत हासिल की है। हुजूर ने वुजू करना है, वुजू के लिए ये पानी तो 12-13 कदम दूर है, मगर सरकार ने वहीं पे तयम्मुम किया है। तो मैंने अर्ज की हुजूर ये पानी मौजूद है और ये तयम्मुम, मेरे ये हिकमत समझ नहीं आई। तो हुजूर ने मुस्कुरा के इरशाद फरमाया, ऐ मेरे चचा, मुझे उस पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है और मैं अपने रब की बारगाह में बेवुजू हाजिर नहीं होना चाहता हूँ, इस वजह से मैंने यहाँ से तयम्मुम कर लिया है। इसका मतलब हमारी जिंदगियां ये बड़ी मुख्तसर हैं, हम बड़ी करीब हैं मौत के,
तो ये सोच के इंशाल्लाह तकरीर सुनिए, थोड़ी देर ही सैयदा खातून जन्नत पर कुछ देर बात करूंगा, कुछ देर इमाम हुसैन पे, और फिर इंशाल्लाह आपकी बड़ी शुक्रिया भी अदा करूंगा कि इतनी रात में अगर आप मुझे सुन के जाएंगे तो। मगर मुझसे हुक्म किया है कफील भाई ने और एक साहब ने, अगर आप कहें तो 2-3 शेर मैं पढ़ दूं। ऐसे तो देखें, मैंने फिर कहा ये रात होने में मेरी कोई गलती नहीं है, आपने मेरा साथ देना है। दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या हुसैन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं पढ़ता हूँ 2-3 शेर और इमाम अली मकाम की शान। नूरे दीने मोहम्मदी का उजाला हुसैन है, दीने मोहम्मदी का उजाला। हुसैन का नाम आपने बोल दिया तो तकरीर करूंगा, वरना नहीं करूंगा। सही बता रहा हूं, पूरा नाम आपने बोलना है, जब मैंने रुकना है तो आपने हुसैन कहना है। दीने मोहम्मदी का उजाला और मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है, मेरे रसूल पाक का। और वो दिल है फातिमा का तो जहाँ हसन की है, वो दिल है सैयदा का तो जहाँ हसन की है, और मौला अली की आंख का तारा हुसैन। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, अज़मते इमाम अली मकाम, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सैयदा ज़हरा, अज़मते मौला अली की आँख का। क्या बात है हुजूर, बाबा बाबा। और जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, कुचल के रख दिया तख्ते यजीद, जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, शेर खुदा के घर का वो बेटा हुसैन है, शेर खुदा। अच्छा, शारे किनाए में पढ़ा जाता है, शेर समझाने से शेर नहीं रहता, बात बन जाती है। शेर पढ़ता हूँ, आप सब समझदार हैं, समझे तो दाद दे, वरना कोई मसला नहीं। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं, इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं, क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन है, क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन है। आज तक आपने किसी यजीदी को खुल के ये कहते नहीं सुना होगा कि मैं यजीदी हूँ, सुना है कभी? ये बेचारे ऐसे इधर उधर होके आते हैं, कहते हैं यजीद ऐसे नहीं था तो वैसे नहीं था। खुदा की कसम, पूरी दुनिया में, मैंने ये क़याम का बात कही थी, पूरी दुनिया में हम अकेली ऐसी पूरी जमात है अल्हम्दुलिल्लाह, सवाद आज़म है कि हम अहले बैत का जब जिक्र करते हैं तो खुल के करते हैं, और सहाबा का भी जिक्र खुल के करते हैं। पूरी दुनिया में कोई दूसरी ऐसी जमात नहीं। अब सुनो, कोई यजीदी अपने आप को खुल के ये नहीं कह पाया कि मैं यजीदी हूँ, वो खुल के नहीं कहता, हुसैनी छुप के नहीं कहता। शेर समाप्त करें। उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके, उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके। अरे दुनिया ये कह रही है हमारा हुसैन। और देखो, सुन्नी के शेर में खासियत यह है कि रावजी धोखे से भी हमारा शेर नहीं पड़ेगा। अभी एक बड़ा शीन पाकिस्तान से लखनऊ आया था, उसने एक तंज किया सुन्नियों पर।
और उस बड़े शीन ने यह कहा कि हम सुन्नियों में और हम में 3 नुक्तों का फर्क है। यानी बड़े शीन पर 3 नुक्ते हैं और छोटे सीन, उसने कहा 3 नुक्ते हटाओ। उसकी पब्लिक बड़ी महजूज हुई कि इसने ऐसी बात कह दी है शायद सुन्नियों के कारखाने में इसका कोई जवाब नहीं। उसने कहा ये 3 नुक्ते हटाओ और वो ये कह के चला गया। तो हम सब एक हैं। मैंने कहा ये 3 नुक्ते भी तो तेरे सीने पे रखे हुए हैं ना, इन तीनों का बुग़्ज़ अपने सीने से निकाल ताकि तू शर वाले शीन से सलामती वाला सीन बन जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा, हुब्बे अहले बैते मुस्तफा। वाह 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 वाह। पहुंच जाएगा उनको, ये समझ आया नहीं? उनको समझ आ जाएगा कि सहाबा के वफादार सैयद में और सहाबा के गद्दार सैयद में क्या फर्क होता है। क्या बात है। अब ये आखिरी शेर पढ़ता हूं, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन, पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन, हम आशिकों के सीनों में आका हुसैन, हम आशिकों के सीनों में। और मक्ता पढ़ देता हूं। खौफे यजीम दियत हो शबाहत को किस लिए, खौफे यजीम दियत हो शबाहत को किस लिए, अरे दादा है इसके गौस तो नाना हुसैन है। वाह 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 वाह। फिर से हुजूर मक्ता, वाह 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 वाह। फिर से एक बार मक्ता, सिर्फ मक्ता, फिर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। बड़ी मेहरबानी, मक्ता पढ़ दें हुजूर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं, एक बार और पढ़ देता हूं। खौफे यजीम दियत हो शबाहत को किस लिए, अरे दादा है इसके गौस तो। अल्लाह आपको किसी का मोहताज न करे, दोनों हाथ उठा बोले या हुसैन। मेरा इमाम कहता है जिसका आंचल न देखा मोह महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा, एक मर्तबे ना मेरे नबी पाक ने ईद के दिन, ईद की एक दिन पहले खातून जन्नत से पूछा, फातिमा क्या आपने चांद देखा? कहा अब्बा नहीं। कहा मेरी बेटी ने क्यों नहीं देखा चांद? कहा अब्बा नहीं देखा। फातिमा क्यों नहीं देखा? फरमाया जिस चांद पर गैर महरम की नजर पड़ी हो उसे फातिमा नहीं देखना चाहती। मेरा इमाम बोला जिसका आंचल न देखा मोह महर ने, उस रिदाए नजाहत पे सैयदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे मैं उस खातून जन्नत का अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र कर रहा हूँ। मौलाए कायनात फरमाते हैं फातिमा एक फूल है जिसकी खुशबू जमाने में है। खातून जन्नत का नाम है सैयदा फातिमा, और फातिमा का मतलब है रोकने वाली। और सैयदा फातिमा तो ज़ारा वो हैं जिन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी फातिमा पर और इसकी औलाद पर अल्लाह ने जहन्नम को हराम कर दिया। जोर से बोलो, दिल लगा के बोलो। खातून जन्नत, मेरी बहनें बैठी हैं। एक शेर मैं पढ़ता हूं और फिर अपनी तकरीर यहां से शुरू करता हूं। शेर यह है कि हुसैन यजीद बनते हैं लोग आज भी कोशिश से, और हुसैन खुद नहीं बनता खुदा बनाता है। हुसैन, डॉक्टर इकबाल कहता है कि करबला के बारे में जब लोग ये कहते हैं कि करबला में हुसैन इब्ने अली ने हक अदा कर दिया, तो मैं उनसे कहता हूं ये अधूरी बात है, इसको पूरा करो। और पूरी बात यहां से शुरू होती है कि पहले मदीने में अली ने बाप होने का हक अदा किया है, फातिमा ने मां होने का हक अदा किया है, फिर हुसैन ने करबला में बेटे होने का हक अदा किया।
वाह वाह। मेरी बहनों से गुजारिश है, उनके लिए उसवे नूर सैयदा हैं, उनके लिए बेहतरीन प्रैक्टिकल सैयदा हैं, सतैयबा हैं, ताहिरा खातून जन्नत कौन? सुभान अल्लाह। मैं मखदूमा कायनात की बात करूं, डॉक्टर इकबाल कहता है खातून जन्नत का नाम आए तो सर झुका लिया करो। किसी ने पूछा क्यों? कहने लगा क़यामत के दिन भी झुकाना है तो यहीं से आदत डाल लो। हाय हाय हाय, अल्लाह 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 अल्लाह। तवज्जो है कि नहीं? इकबाल कहता है कि जिस घर में हो बहुत अच्छा घर बना हुआ हो, बेहतरीन उसको डेकोरेट किया गया हो, मुज़य्यन किया गया हो, फरमाते हैं डॉक्टर इकबाल कहता है अगर उस घर में नबी की बेटी का जिक्र नहीं होगा, उस घर को बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। और इस दौर में इसका सबको इस बात का एतराफ है कि हम जो बर्बाद हो रहे हैं वो इस वजह से हो रहे हैं कि हमारी बच्चियों ने, हमारी बेटियों ने मखदूमा कायनात का जिक्र छोड़ दिया, खदीजतुल कुबरा का जिक्र छोड़ दिया। हमारी बहनों को पता नहीं कि सैयदा अम्मी आयशा सिद्दीका कौन है, उनको इसकी खबर नहीं। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा, मैंने ज्यादा लंबी इंशाल्लाह तकरीर नहीं करनी। 1 घंटे में, यानी 1 घंटा जो शुरू हुआ है उसके अंदर में इंशाल्लाह मैं अपनी तकरीर को खत्म कर लूंगा। इतना आपको मुझे बर्दाश्त करना होगा। आपका दिल लग रहा नहीं लग रहा? जरा दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। मौलाए कायनात एक दिन अपने घर आए, मौलाए कायनात अपने घर आए, जोर से बोले सुभान अल्लाह। आते तो हम भी अपने घर हैं, मगर जब अली आते थे तो बात कुछ और थी। ये जरा गौर करें, ये हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत को भी इस वजह से मानते हैं कि नबी के करीबी हैं, और सिहाबा को भी इस वजह से मानते हैं। हम अहले बैत की वजह से नबी को नहीं मानते, न सिहाबा की वजह से नबी को मानते हैं। खारजियों ने जब ये बदतमीजी की थी और उन्होंने ये कहा था कि हुजूर का माज़अल्लाह, सब इसको ज्यादा ध्यान में मत, उनकी बात सुना रहा हूं, किसी की बात की नकल करना ये नकल कुफ्र नबाशत। उसने कहा कि मेरे नबी पाक के बारे में कि हुजूर का कितना अच्छा मुकद्दर है कि उनको अबू बकर जैसा गुलाम मिला और उमर जैसा गुलाम मिला। और उन खारजियों ने ये कहा, तो उन राफसियों ने ये कहा कि हुजूर का कितना अच्छा मुकद्दर है, अली जैसा दामाद मिला, फातिमा जैसी बेटी मिली। मेरा इमाम बोला ये दोनों जहन्नमी है। हमारा अकीदा ये है कि अबू बकर का कितना अच्छा नसीब है कि उसे मोहम्मद जैसा आका मिला है, उमर का कितना अच्छा नसीब है कि उसको मेरे नबी जैसा आका मिला है, अली का कितना अच्छा नसीब है कि नबी की तरह आका मिला है, फातिमा का नसीब कितना बुलंद है कि उसको बाप मोहम्मद मिला। नारे वाह 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 वाह। मखदूमा कायनात सैयदा फातिमा घर में है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अली आ रहे हैं, जोर से बोलो अली। दिल से कहोगे तो यहां भी आ सकते हैं, बोलो अली अली। अली आ रहे हैं। देखे खातून जन्नत ने आकर के अपने शौहर को देखा, मुस्कुरा के सलाम किया, सुभान अल्लाह। ये पहला काम है, पहली तरीका, पहली सुन्नत खातून जन्नत की, पहला तरीका। घर में जब शौहर आए, अब उस वाले मियाँ के ताबीज, इस वाले मियाँ के ताबीज से घर नहीं बनने वाले। उन मियाँओं की खबरें खुद आ रही हैं, उनके खुद बिगड़ गए जो ताबीजें कर रहे हैं, समझ रहे आ रही नहीं उनके ताबीज। मैं मियाँ किसी के खिलाफ नहीं, एक बार मैं किसी खराब मियाँ के खिलाफ बोल रहा था, एक अच्छे मियाँ को बुरा लग गया। मैंने कहा मैंने तो हजरत आपको नहीं कहा था, मगर मैंने दरे जन्नत से रिजवान को पुकारा था, लो आ गई रिजवान, ला हौला वला कुव्वत। मैंने तो ये नहीं कहा था कि आपको, मगर आपको अगर बुरा लगा है तो मैं आपको भी कह रहा हूं, सुनो, इन मियाओं के पास जाकर के ऐसा ताबीज दे दो, वैसा ताबीज दे दो, ये ताबीज दे दो, चाह के मेरे घर में बरकतें हो जाएं। तो मेरी बहनों से हाथ जोड़ करके गुजारिश है कि ये जो ताबीज देने वाले हैं, इनके घर में खुद बरकतें नहीं है। वो जो तुम्हें मुट्ठी में देने का ताबीज करें, मैं ऐसा ताबीज दे दूंगा कि शौहर मुट्ठी में आ जाएगा, उनकी वाली खुद उनकी मुट्ठियों में नहीं है। इस वजह से मैं कहता हूं मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अपने आप को तब्दील करो। ऐ मेरी बहनों, मेरी बेटियों, इधर आओ, मैं तुमको बताता हूं, सारी दुनिया के मियाओं का तरीका एक तरफ और अल्लाह के रसूल की बेटी का तरीका एक तरफ, कि जब अली आते थे फातिमा मुस्कुराती थी। इसका मतलब ये जिस घर में ये अमल होगा उसकी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर अज़मत सैयदा ज़हरा फैज़ाने मखदूमा, नारे हैदरी। अब वो अजीब औरतों का, मेरी बहनों का मिजाज है कि वो शादियों में जाती हैं तो मेकअप करके जाती हैं। ये मेकअप का पहले तो माना ये है, मैंने उर्दू में इसका जितना भी डिक्शनरी में ढूंढा, इसका मतलब है कमी पूरी करनी। जब कोई औरत अपने हाथ में कोई ब्रश उठाती है, ऐलान करती है मैं अपने चेहरे की कमी पूरी कर रही हूं, और शरीयत इसकी इजाजत देती है अपने शौहर के लिए करनी।
जब शौहर की उस पे नजर पड़े तो उसका दिल, जल्दी बोलो, दिल उसका, हुजूर फरमाया खैरुन्निसा वो है, खैरुन्निसा बेहतरीन औरत वो है जब उसके आदमी को उसके चेहरे पे नजर पड़े तो फिर उसका दिल खुश हो जाए। खैरुन्निसा ये खैरुन्निसा बेहतरीन औरत। अब वो औरत वो कितनी बेवकूफ है, दूसरे मर्दों के लिए तो मेकअप कर करके दिखा रही है, जिसने कपड़े लाके दिए बेचारे गरीब ने, जिसने कमाई करके सब कुछ दिया है, उसके लिए वही बगैर धुला हुआ मुंह और वही बगैर जो है वो प्रेस के कपड़े, और बाकी गैरों के लिए तो यही तो मामला होगा, दूसरों को दिखाने के लिए अपनी बहनों की। मेरी बहनों से गुजारिश करता हूँ, ये तरीका गलत है मेरी बहनों, मेरी बेटियों, और ये सख्त हराम है, नाजायज है किसी गैर मर्द के सामने आना। मेरी बहनों सुनो, जब तुम्हारा शौहर आया करे मुस्कुरा के सलाम किया करो। मेरे इमाम कहते हैं औरत अगर अपने मर्द को राजी करने के लिए मेकअप करती है, अपना चेहरा संवारती है, जितनी मर्तबा आईना देखती है अल्लाह उतनी उसको जो है वो सदके का सवाब अता करता है। एक मर्तबा एक, दो मर्तबा दो। अब मेरी बहनें सुने, ये आज का पैगाम मेरी सारी बहनों को, और मेरी बहनों को भी, उनकी माओ को भी, जो उनके घर बिगाड़ रही है टेलीफोन कर करके ये करना वो करना, ये करना वो करना, उनके लिए भी ये पैगाम है कि उसके अपनी बेटी के घर में बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करो। ये नबी की सुन्नत नहीं है, मेरे पैगंबर की सुन्नत नहीं है, मेरे रसूल का तरीका नहीं है, बल्कि मेरे नबी का तरीका ये, अगर कोई परेशानी भी हो तो अपनी बेटी को सब्र की तलकीन करो। तो बेटी आज परेशानी है, कल आसानी होगी, आज तेरा आदमी बुरा है, कल यही अच्छा हो जाएगा। बेटी तू दुआ किया कर, अगर तू आज भी दुआ करेगी तो अल्लाह तुझे बरकतें अता करेगा। ये नहीं कि इधर उधर की बातें सुनाई जाए। अपनी बहनों से गुजारिश करता हूँ, मौला अली फरमाते हैं, मैं जब अंदर आया तो मैंने देखा फातिमा का चेहरा थोड़ा सा गमगीन है। मैंने पूछा क्या हुआ? कहने लगे बच्चे आपके बीमार हैं और वो ठीक नहीं हो रहे हैं, मैंने बड़ी दवाइयां करवा ली। मौला अली ने फरमाया चलो दवा से काम नहीं चलता, मैं मन्नत मांगता हूं, अल्लाह मेरे बेटे को शिफा अता कर दे, मैं 3 रोजे रखूंगा। अब फातिमा आमीन कह रही है, और दुआ किसके लिए हो रही है? जन्नती जवानों के सच्चे सरदार के लिए दुआएं हो रही है। दुआ कौन कर रहा है? जो अली वलियों का सरदार है। आमीन कौन कह रही है? सैयदा खातून जन्नत, जो जन्नती औरतों की सरदारा। हुसैन, मैं कहने का हुसैन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार हजरत अली फरमाते हैं मेरे घर में हुजूर रात के वक्त में आए, तो मैं थोड़ा आराम कर रहा था, कहते मैं नींद में था। हुजूर आए और आकर के देखा कि हसन रो रहे हैं, तो हुजूर उठे और मेरी बकरी का दूध मुनक़ता था, वो दे नहीं रही थी दूध। हुजूर ने जाकर के उसके थनों पर अपना दस्ते मुबारक रखा, कहते हैं उसके अंदर दूध भराया, हुजूर ने दूध निकाला, जरा जोर से बोलो, फिर हसन को पिलाया। तो सैयदा कहती है मैंने अर्ज की अब्बा मुझे लगता है आप हसन से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। फातिमा नहीं, हसन रो रहा था इस वजह से मैंने उनको दूध दिया। मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ, अभी मेरे पास एक फरिश्ता आया है, उसने ये पैगाम सुनाया है कि फातिमा तुम और ये हसन और हुसैन और ये जो लेटा है अली, ये और मैं जन्नत में एक ही महल में रहेंगे। दिल लगा के बोलो, एक ही महल में। सुभान अल्लाह। अच्छा देखें आप, हुसैन कितने अजीम है, हुसैन कितनी बाबरकत है, जरा गौर तो करो। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं एक सफर में है, नबी पाक के साथ है, अल्लाह के रसूल के साथ है। फरमाते हैं हजरत अबू हुरैरा, हजरत अबू हुरैरा को तो जानते हैं ना, सैयदना अबू हुरैरा सब जानते हैं, सुभान अल्लाह बोलो। सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं कि एक सफर में मैं नबी के साथ था, तो मैंने देखा कि हसनैन करीमैन रो रहे हैं। हुजूर ने कहा कौन रोता है? मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह आपकी बेटी के दोनों बेटे रोते हैं। सरकार ने फरमाया, मैं सरकार तशरीफ ले गए, फरमाया फातिमा दोनों मेरे बेटे क्यों रोते हैं? अर्ज की अब्बा जान दोनों को प्यास लगी है। सरकार ने फरमाया जाओ अबू हुरैरा पूरे इस टूर में ऐलान कर दो, काफिले में जो भी मेरे बच्चों को पानी देगा मैं उनको कौसर का जाम पिलाऊंगा। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने पूरे उस टूर में ढूंढा मगर कहीं मिले नहीं, पानी नहीं मिला। मैंने कहा हुजूर एक कतरा भी नहीं। सरकार ने फरमाया कोई बात नहीं, लाओ जरा हसन को मेरे गोद में दे दो। फातिमा सैयदना इमाम हसन को हुजूर की गोद में दी, तो सरकार ने अपनी जुबान उनके मुंह में डाल दी और वो चूसते रहे, सो गए। उसके बाद कहा लाओ फिर हुसैन को दे दो, फिर हुसैन को अपनी जबान चुसाई, फिर चूसते रहे फिर सो गए। अल्लाह जरा गौर करो, अब जरा तवज्जो करें आप। वो जो खैबर के मकाम पे औरत ने नबी को गोश्त में जहर दिया, जब वो गोश्त का टुकड़ा नबी की जबान पे लगा बोल गया। उलमा ने कहा कि जब उलमा से पूछा जब हाथ में था तो नहीं बोला, ये जबान पे आके क्यों बोला? तो उलमा ने कहा इस वजह से कि नबी पाक के लुआब में ये तासीर है, अगर बेजबान को लग जाए तो अल्लाह उसे जबान अता कर देता है। मुझे बताओ जब लुआब एक बार लगे तो जबान उस पे जबान को मिले तो उस हसन की जबान कितनी मीठी होगी, जिसने जो है वो घुट्टी हुजूर की
हुजूर की सरकार की लुआबे दहन की पी है। तभी तो मौला कायनात मौला अली छुप छुप के तकरीरें सुनते थे इमाम हसन की। जब वो मिंबर रसूल पे तकरीर किया करते थे, छुप के तकरीर सुनते थे। कहा ऐ अली, आप हसन की तकरीर छुप के क्यों सुनते हैं? फरमाते मेरे सामने मेरा बेटा मेरे शर्माता है। कहा तो आप छुप के क्यों सुनते हैं? फरमाया इस वजह से कि जब हसन अपने नाना के मिंबर पे खिताब करता है तो उसका लहजा भी नाना वाला हो जाता है, चेहरा भी नाना वाला हो जाता है। मेरा इमाम बोला मादूम न था साया शाह सकलैन, उस नूर की जलवागाह थी ज़ाते हसनैन। तमसील ने उस नूर के दो हिस्से कर दिए, आधे से बने हसन और आधे से हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इमाम हुसैन। अच्छा एक बात यहाँ पे सुनिए, मेरी तरफ देखिए, जोर से बोलें सुभान अल्लाह। मैं इस वजह से तकरीर कर रहा हूँ कि हुसैन राजी हो जाएं। आप भी इसी वजह से सुनिए कि हुसैन आपसे राजी हो जाएं। दिल लगा के बोले। अब जरा इधर तवज्जो करो, मेरी तरफ गौर करो। कोई अगर अपनी मर्जी से बाप अपना चुनता है? नहीं। अगर यूं होता तो गरीबों के घर बच्चे पैदा, सब बिल गेट्स के घर पैदा होते, अंबानी के गरीबों के घर बच्चा कोई पैदा नहीं होता ना। समझाने के लिए बता रहा हूं। इंसान अपनी मर्जी से अपना बाप, अपनी माँ, अपना भाई, अपनी बहन, अपना नाना, अपनी नानी। इसी वजह से किसी की बहन ठीक है तो बाप उसकी भाई ठीक नहीं, किसी का भाई अजीम है तो उसकी बहन अजीम नहीं, किसी की माँ ठीक है तो उसका बाप ठीक नहीं, किसी का बाप ठीक है तो माँ ठीक नहीं, किसी की नानी ठीक है तो नाना से ठीक नहीं। पूरी कायनात में नहीं मिलेगा, मगर एक हस्ती कायनात में ऐसी हुसैन की है जिसे जिधर से देखो लाजवाब है। उसकी बहन ज़ैनब अपने जमाने की सारी औरतों की सरदारा है। सुनो, उसका भाई हसन सारे जन्नती जवानों का सरदार है। उसकी माँ फातिमा सारी जन्नती औरतों की सरदारा है। उसका बाबा अली सारे वलियों का सरदार है। उसका नाना मुस्तफा सारे नबियों का सरदार है। अफजल है कुल जहां में घराना। पूरा मजमा आवाज आनी चाहिए तभी तकरीर आगे बढ़ेगी। अफजल है कुल में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का। अरे नबियों का ताजदार है ना। हजरत अली कहते हैं कि हमारी दुआ कबूल हो गई, अल्लाह ने हमारे दोनों बच्चों को शिफा दी। इसका मतलब मेरी बहनियों को किसी मज़ार पे जाने की जरूरत ना जाएं। किसी करबला में कोई जो बनी बनाई है इन्होंने बेवजह में खुद साख्ता, इसमें ना जाएं। हुजूर की बेटी के बेटों को मानने के लिए सब जाती है ना, तो हुजूर की बेटी कभी नहीं जाती थी। जब कोई तकलीफ आती थी फातिमा सजदा करती थी। तवज्जो करो, क्या करती थी? ये जो जाती हैं औरतें, ये सब खातून जन्नत के तरीके के खिलाफ हैं। इन सबको मज़ार से भी रुकना चाहिए, इन सबको कहीं नहीं जाना चाहिए। एक घर की जीनत है, घर में रहें। और खुदा की कसम, सरकार सैयदना इमाम मोहम्मद गजाली कहते हैं, मेरा तजर्बा यह है कि इतनी मेहनत औरत को वलिया बनने में नहीं करनी पड़ती जितनी मर्द को करनी पड़ती है। औरत को विलायत जल्दी अल्लाह अता कर देता है, वो जल्दी वलिया बन जाती है। अब मेरी तरफ देखिए और गौर कीजिए। हजरत अली कहते हैं, फिर हमने रोज़ा रखने के लिए सुबह को मैं उठा, सहरी है, क्या दिया है? खातून जन्नत ने क्या दिया है? कुछ नहीं, सिर्फ पानी है। हुजूर के घर में कुछ नहीं है, हुजूर के घर वालों के घर में सिर्फ पानी है। नबी पाक की बेटी ने उस पानी से सबको सहरी कराई, और सहरी करने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद चले गए मजदूरी करने के लिए। मजदूरी करके मौलाए कायनात वापस आए। कोई मजदूर का बेटा यहाँ बैठा हो तो आज से फक्र से कहना मैं मजदूर का बेटा हूँ। ये मत कहना कि अपना नाम ना छुपाना बड़े हो जाओ, ये कहा करो मैं मजदूर का बेटा हूँ, क्योंकि मजदूरी करने वाला अल्लाह का दोस्त है। जरा जोर से बोलो, मजदूरी करने वाला अल्लाह का दोस्त है। और ये याद रखो, वो शर्माए जिसका बाप 2 नंबर का काम करता हो, जिसने हराम की कमाई खिलाई हो अपने बच्चों को, वो बाप बेटा अपने बाप का नाम लेते हुए शर्माएगा। जिसके बाप ने उसे मजदूरी का खिलाई हो,
वो फख्र से कहे मेरे बाप ने हराम की नहीं हलाल की रोजी कमाई खिलाई है मुझे। वो कभी शर्माए ना, किसी का भाई अगर मजदूरी करता हो तो उसका नाम लेने में ना शर्माए। मौलाए कायनात शाम को आते हैं और शाम को आने के बाद मखदूमा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा खातून जन्नत चक्की चला रही हैं और चक्की चलाने के बाद जौ को आपने आटे में तब्दील किया और आटे में तब्दील करने के बाद फिर रोटी बनाई और रोटी बनाने के बाद तवज्जो करना, उसके बाद खाना तैयार हो गया, अजान की आवाज आने का इंतजार है कि बिलाल अजान पढ़ेंगे तो फिर अहले बैत अब जो है खाना अफ्तार करेंगे और जो है रोजा इफ्तार करेंगे। मगर अहले बैत की आवाज आने से पहले एक आवाज आई, मैं यतीम हूँ, फला मोहल्ले का रहने वाला हूँ, मेरे बाप मर गया, मेरे घर में कुछ नहीं है कि नबी ज़ादी मुझे कुछ अता कर देंगी। फातिमा ज़हरा आपका नाम सुन करके आया हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ने सबसे पहले अपनी रोटी उठा के कहा, लो हसन जाओ और ये जाकर के उस गरीब को दे आओ। तो हजरत सैयदना मौला अली बोले, लो मेरे बदले की भी दे के आओ। तो दोनों बच्चे बोले, हम क्यों खाएंगे, फिर हम भी तो दे के आएंगे ना। तो मियाँ सब अपनी रोटी दे के चले गए। ये अहले बैत का मामला है, ये अहले बैत का मामला, खुद न खाते हैं, भूखों को खिला देते हैं। कैसे साबिर है मोहम्मद के घराने वाले, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों सुनो, दूसरा दिन है, अब तो हमारी बहनों को कायस की फिक्र है, वो कहाँ कुरान पढ़ती हैं। इमाम हसन कहते हैं, मैंने अपनी वालदा को देखा कि वो चक्की चलाती थी तो कुरान की तिलावत साथ में करती थी, रोटी बनाती थी तो कुरान की तिलावत साथ में करती थी, वो सोने से पहले हमें कुरान की लोरी सुनाती थी। सैयदा उम्मे सलमा फरमाती है, और औरतों ने तो मदीने में अपने बच्चों को अरबी लोरियां सुनाती थी, मगर फातिमा ने कभी अरबी लोरी नहीं। जब भी उसने कुरान सुनाया अपने बच्चों को कुरान की तिलावत से ही सुनाया। तो सुनो, जब कुरान की तिलावत से सुनाया तो हुसैन ने करबला में ऐलान कर दिया, मेरी माँ, ये जो मेरा सर नेज़े पे कुरान पढ़ता है ये किसी और की नहीं, फातिमा की दूध की बरकत है। ये जो अब बच्चे जानवरों की तरह पैदा हो रहे हैं लोगों के, और उन कहाँ जाना है कुछ नहीं पता, कौन सा गेम में लग गया, कौन सा वो, सब खराब है। ये आपको बताऊं, ये जो आप कैसे हुसैन बनेंगे, कैसे हुसैन के गुलाम पैदा होंगे, ऐसे नहीं तकरीरों से नहीं, अमल से होंगे। कैसे? इंग्लिश में एक फिलॉसफी उस पढ़िएगा, कंपाउंडिंग इफेक्ट, चीजों का हल्के हल्के जमा होना और फिर एक भड़ाका हो जाना। यानी जैसे एक दो गुटखा खाने से कैंसर अगर होता तो कोई नहीं खाता, 15-20 साल लगातार दीवारें भी गंदी करनी पड़ती हैं, इधर उधर जाके पैसे भी खराब करने पड़ते हैं, मुंह की बदबू भी लोगों को सुखानी पड़ती है। फिर कहीं जाके बंदे को जब कैंसर होता है तो डॉक्टर कहता है कि तुम मरने वाले हो, तुमको कैंसर है। क्या मैं साहब मैं गुटखा छोड़ दूंगा? क्या लगा गुटखा नहीं, अब दुनिया छोड़ने का वक्त है, अब क्या करोगे? ये जो 1-2 सिगरेट पीने से अगर दिल को चोक होता है या हार्ट अटैक आता, हार्ट अटैक, तो कौन पीता? काफी लंबे कशकन लगाने पड़ते हैं, माहौल खराब करना पड़ता है, लोगों के मुंह पे धुआं छोड़ के उनको भी बीमार करना पड़ता है, फिर कहीं जाके ये दिल का दौरा पड़ता है। ऐसी एकदम कुछ नहीं होता। ये जो मेरी बहनें सुने, ये जो रोने पर बच्चों के मोबाइल देती, आपको एक नया रिसर्च बता रहा हूँ, इसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अभी कुछ दिनों पहले पेश किया। उन्होंने कहा ये जो 4 घंटे से ज्यादा लोग मोबाइल देख रहे हैं, ये इन फ्यूचर पागल हो जाएंगे। इनको पागल होना ही है, क्योंकि ये जो है बीमार हो गए हैं। 4 घंटे से ज्यादा मोबाइल देखना ये बड़ी बीमारी है, तवज्जो करो, बड़ी बीमारी है, इससे बचिए आप। ये जो मोबाइल आप देख रहे हैं, ये जो बच्चों के हाथ में रोते वक्त औरतों ने मोबाइल दे दिया, ये क्या समझ रही है? इन्होंने मोबाइल दिया? नहीं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, गूगल जाके सब पढ़ लें, जिसका दिल चाहे पढ़े। उन्होंने कहा ये जो बच्चों को रोते वक्त मोबाइल देती हैं मेरी बहनें बेटियां, उनके बारे में बता रहा हूं, ये मोबाइल नहीं देती हैं, ड्रग्स देती हैं, ड्रग्स, जहर देनी है, जहर अपने बच्चों को बर्बाद कर रही हैं। इमाम मोहम्मद गजाली कहते हैं कि देखो, जानवर का बच्चा पैदा होता है तो अपनी माँ को पहचान लेता है, पैदा होने के 5 मिनट के अंदर भैंस का बच्चा, गाय का बच्चा आपने देखा होगा, मगर इंसान का बच्चा नहीं पहचानता, अशरफुल मखलूकात होके भी। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल कोरा कागज है, जो लिखोगे वो लिख जाएगा, जो सुनाओगे। आला हजरत फरमाते हैं, जब औरत अपने बच्चे को दूध पिलाती है, फर्स्ट टाइम फीडिंग कराती है, सेकंड टाइम, या जब भी दूध पिलाती है, फरमाते हैं जब वो दूध पिलाते पिलाते नबी पर दुरूद भी पढ़ देती है, अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देता है। जरा जोर से बोलो, क्या बना देता है? आशिक रसूल। अब जरा गौर करो, जो गाना सुनानी है मेरी बेटियों, ये अच्छा मुझे मेरी तरफ तवज्जो करो, मैं आपसे कह रहा हूं, ये जो बच्चे बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, ये माओ की वजह से जा रहे हैं। इन्होंने उन बच्चों का जो है वो अब
एक इंसान का बच्चा, उसे ही अपनी माँ, अभी कुछ दिनों पहले कर्नाटक में एक बच्चा पागल हो गया, वीडियो उसकी मिल जाएगी, आप चाहें तो देख लें। वो पागल होके डॉक्टर के केबिन में कह रहा है मेरी माँ, उसने कहा तेरी माँ कहाँ है? वो कहने लगा मेरी माँ पबजी के अंदर है, इस पबजी के अंदर है, फ्री फायर के अंदर मेरी माँ रहती है। उसकी माँ कह रही है मैं तेरी माँ हूँ। वो रो के कह रही है मेरे लाल मैं तेरी माँ का नहीं, तू मेरी माँ नहीं है, तूने तो मुझे बर्बाद करके मोबाइल दिया। मेरी माँ तो इसी के अंदर है जो मेरे साथ 24 घंटे रहती है, जब जब गेम खेलता हूँ उसके अंदर आती है। अब बाप भी रो रहा है, अब डॉक्टर भी रो रहे हैं, क्यों बर्बाद कर रहे हो अपने बच्चों को? खुदा का वास्ता इनको बचाओ। और मैं आपसे भी कहता हूँ मेरे नौजवानों, आपकी 2GB फ्री है, आपकी 3GB फ्री है, तो क्या आपकी जिंदगी भी ये फ्री है? जो आपने कभी कब्रिस्तान जाना और कब्रिस्तान जाने के बाद पूरी दुनिया का नंबर 1 डॉक्टर बुलाना, उसको खरबों रुपए दे के कहना कि मेरे दादा इस कब्र के अंदर है, 10 मिनट के लिए निकाल दो, उससे 10 सेकंड उसका बाप भी जिंदा नहीं कर सकता। यानी तेरी जिंदगी की कीमत कि क्या है तुझे खुद भी खबर नहीं, तो मेरे भाई तुझको खुद भी खबर नहीं। तूने 6-6 घंटे मोबाइल पे, और वो भी कैसे गुजारे हैं? एक तो वक्त तूने बार खराब किया, और दोनों नौजवान उस तूने किया क्या है? तूने अपनी आंखों को गंदा किया है, तूने अपनी आंखों में गंदी तस्वीरें देखी हैं। ये बता इसी हाल पे तू मर गया तो तेरा क्या होगा? मुझे बता जरा ये क्या हो रहा है आखिर? मैं आपसे पूछता हूँ, सियाबियों उतबा इब्न गज़वान उनका नाम है, इमाम मोहम्मद गजाली ने इसको लिखा है कि जब उन्होंने अपनी आंख में, उतबा बिन गज़वान उनका यहाँ पर बसरा में मज़ार है, हजरत सैयदना हजरत जुबैर बिन अव्वाम की कब्र के बराबर में उनका मज़ार है। उन्होंने अपनी आंख में अपनी तलवार मार के अपना गुल्ला निकाल के फेंक दिया, और लोगों ने पूछा ये क्या किया, पागल हो गया? अब मूसा शरी आए, तूने ये क्या कर लिया? कहने लगे यार मैंने लोगों की वजह से नहीं किया। का फिर कभी अभी मैं जब तलवार चला रहा था, एक लड़की पे मेरी नजर पड़ गई, गलत नजर पड़ गई, बुरी नजर, और पहली नजर में कोई बात नहीं है, दूसरी नजर पड़ गई, कहते हैं फिर ये हराम हो गई। तो फिर मैंने सोचा, मुझे हुजूर की हदीस याद आई, जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की आग डाली जाएगी। मैंने सोचा कहीं मेरी आंख में जहन्नम की आग, मैं तो एक छोटा सा तिनका बर्दाश्त नहीं कर सकता, अगर गुनाहों के सबब मेरी आंख में वो घुस दी गई तो फिर क्या होगा? रातों के वक्त में अपने मोबाइलों पे अपनी आंखें बंद करके सोचने वालों, अगर इसमें इंस्टाग्राम और फेसबुक की रीलें जो है वो स्वैप करते 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 उसके बाद सो जाने वालों, बताओ इसी हाल में मर गए। और जब तुम कब्र में पहुंचे तो जिस पैगंबर के लिए तुमने जिंदगी जी और ये कहते थे या अल्लाह नबी का दीदार करा दे, आज कब्र में जब हुजूर आए तुम नजर ऊपर को उठाने लगे हो। फरिश्ते ने कहा है नीचे कर आंखें, तेरी आंखें इतनी गंदी हैं कि तू मुस्तफा को नहीं देख सकता, तू अभी गंदी तस्वीरें देख के आया, बोल उस वक्त में क्या होगा मेरे भाई? सैयदी आला हजरत फरमाते हैं नेक वो है जो तन्हाई में नेक है। या अगर यहाँ तलबा बैठे हो, मेरे नौजवान बेटे बैठे हो, उनसे एक ही गुजारिश करूंगा, गौसुल आजम फरमाते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पाकीज़गी कपड़ों की पाकीज़गी नहीं, नजर की पाकीज़गी है, दिल की पाकीज़गी है। हजरत सैयदना मुजद्दिद फिसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जिना की शुरुआत नजर करती है, नजर देखती है, दिल पसंद करता है और शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है, ये इंसान को बर्बाद करके चली जाती है। वो मेरे दोस्त अपनी निगाह को बचा, मगर अब ये कहां मिलेगा? अब तो मियां पीर साहब लोग भी ऐसे में हैं, अल्लाह उनको हिदायत अता फरमाए, इतने हैं बदतमीज कि वो कहते हैं मैं बख्शवाऊंगा तुम्हें। ये कितना बड़ा दावा है, उन्होंने ये कैसे कह दिया? खुदा की कसम हजरत अबू हुरैरा के कदमों पर इस जमाने के सारे पीर तुल जाएंगे, बल्कि हर जमाने के पीर तुल सकते हैं। अबू हुरैरा वो शख्सियत है, मगर जब इंतकाल हो रहा है कितना बड़ा मुहद्दिस है, कभी पीला रंग होता है, कभी सुर्ख होता है, कभी पीला, कभी सुर्ख, कभी पीला, कभी जर्द, कभी पीला, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी जर्द। किसी ने पूछा क्या मौत के खौफ से सिहाबी डर गया है? कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे नबी का फरमान है कि मरते वक्त इंसान को बता दिया जाता है तू जहन्नम में जा रहा है या जन्नत में। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ मालिक अबू हुरैरा बड़ा गुनहगार है, इसके गुनाह माफ करके इसको जन्नत अता कर देना। मैंने बड़ी खताएं की है, ये तो सहाबाए किराम की जिंदगी है और एक हमारी जिंदगी बिल्कुल गुनाहों पे चरी, कभी डरते नहीं अल्लाह से। मेरी बहनों मेरी बेटियों सुनो, तुम्हारे घर में किस तरह के बच्चे दरियाफ्त, ये यहाँ से बदायूं से हिजरत करके एक औरत आगे बढ़ी है और उसने जो है वो बदायूं दिल्ली में जो है ना सुकूनत इख्तियार की। वो रात के वक्त में अपने कच्चे मकान में रो रही है, सैयद जाती है। अगर कोई सैयद है तो दो सीन उसके अंदर लाजिम होंगे, एक सखावत का सीन, एक सजदे का सीन, ये दोनों लाजिम होंगे। वो रात के वक्त में रो रही है, उसके बच्चे ने जब रोने की आवाज सुनी तो उठा और उठने के बाद 7 या 8 साल का बच्चा आगे बढ़ा और आगे बढ़ते बढ़ते अपनी माँ के करीब पहुंच गया और जब सलाम माँ ने फेरा तो करीब जाके बोला अम्मी जान क्यों रो रही हो? तो माँ कहने लगी मेरे लाल तुम उठ गए? कहा अम्मी आपकी आवाज से मेरी आंख खुल गई। क्या मेरे लाल बात यह है कि मेरे हाथ पे अभी कीड़ा चढ़ा था। कब फिर
फिर कहा मैं मुसलमान हूँ, मुझे याद आया आज तो कीड़ा हटा रही हूँ, कल मैं जब कब्र में जाऊंगी तो मेरे लाल कितने कीड़े आते हैं मेरे बेटे, उसी वजह से मैं रो रही हूँ, उसी वजह से मैं डर रही हूँ। सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन, हाय मेरी नस्लें कुर्बान हो जाएं हजरत उस्मान के नाखून पर। मेरे नबी ने फरमाया किसी को हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का दीदार करना है, इब्राहिम को देखना है अलैहिस्सलाम। सहाबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह जरूर देखना है। फरमाया देखो सामने से मेरा उस्मान आ रहा है, उसका बिल्कुल चेहरा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह है। हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन गड्ढे को देखते हैं और गड्ढे को देख के बेहोश हो गए, उसे उर्फ़े आम में गड्ढा कहते हैं। वो बेहोश हो गए, जब वो बेहोश हुए तो लोगों ने पूछा हुजूर होश में आए? हुजूर ये आप इसको देख के बेहोश क्यों हो गए थे? फरमाया मुझे इस गड्ढे को देख के अपनी कब्र का गड्ढा याद आ गया। आप जितने सब बैठे हो आप भी सब मरोगे, ये जो तकरीर कर रहा है ये भी कब्र के अंदर होगा, इसके ऊपर भी तख्ते लगाए जाएंगे, ऊपर से मिट्टी डाली जाएगी। ये जो मेरी बहनें कॉकरोच से डरती हैं इनको भी उन्हीं कीड़ों में जाना है, कब्र के अंदर जाना है। मेरे आका फरमाते हैं मेरी नजर में सबसे खतरनाक जगह कब्र है। अगर तुमको पता अगर जानवरों को खबर हो जाए उनको मरना है तो तुम्हें कोई मोटा जानवर नहीं मिलेगा। मेरे आका फरमाते हैं वो नेक हो नहीं सकता जो मौत को कसरत से याद न करता हो। ये देखो तुम मेरी और आपकी सबकी मौतें तैयार हैं, हम सब मौत के करीब है मगर डर बिल्कुल कोई नहीं, बिल्कुल खौफ नहीं। वो औरत रो के कहती है मेरे लाडले आज तो हटा दिया, कल मैं जब कब्र में जाऊंगी तो मेरा क्या होगा? मेरे लाल बच्चा भी फूट फूट के रोया। छोटे से बच्चे के दिल पे बड़ा असर हुआ माँ के रोने का। माँ ने पूछा क्यों रोता है मेरे लाल? मम्मा तुम तो बड़ी हो, मैं छोटा हूँ, मेरा क्या होगा? तो माँ ने ये नहीं कहा तू बच्चा है, माँ ने कहा तू सजदा कर अल्लाह बचाएगा। वो जब सजदे में गया ना तो माँ फूट फूट के बोली मालिक मैं बेवा औरत हूँ और तू मालिक मेरा बच्चा यतीम है और तू करीम है, मेरे यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे कबूल करना तेरा काम है। मैं तो कमजोर हूँ, तू बेपनाह ताकतों वाला है। माँ रोज रोती थी तुम अपने बच्चों के साथ कभी नमाज पढ़ा करो, तुम्हारा दिल कितना खुश होगा जब तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे, और सुनो 7 साल तक ही वो तुम्हारी नकल करेंगे, 7 साल के बाद आपकी नकल आपके बच्चे नहीं करेंगे। 7 साल तक अपने बच्चों को मस्जिद लेके जाओ, उनके साथ नमाजें पढ़ो, उनके सामने अल्लाह के खौफ से लर्जा हो जाओ ताकि उनके अंदर भी वही सब पैदा हो। माँ रो के कह लगी मालिक मेरे बेटे को कबूल कर ले, मेरे रब कबूल कर ले, यहाँ तक लाना मेरा काम था, कबूल करना तेरा काम है। बेटा जो है ना तो अल्लाह अकबर, बेटा जो है ना रोते रोते रोज रोता था, तहज्जुद की नमाज में आदत पड़ गई, माँ भी रात को रोती थी। बेटा जवान हुआ, माँ का विशाल हो गया और उसके बाद बेटे का रंग दिल्ली पे चला, बेटे के बुजुर्गी में इंतकाल उसका भी हो गया। मगर जाकर के दिल्ली की सरजमीन को चेक करो, बादशाहों की बीबियां, मुगलों की शहजादियों की कब्रों के निशान मिट गए, तुम्हें दिल्ली में ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। मगर जो कच्चे मकान में रोती थी उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है, उसका नाम सैयदा जुलेखा अलमारूफ माई साहिबा है और हर बुध के दिन उसके मजार पे मेला लगता है। और बादशाहों की कब्रें तो दिल्ली में ढूंढोगे तब भी नहीं मिलेंगी, मगर उसके बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। सुनो, जब माँ दिल्ली में सजदा करती है तो बेटा दिल्ली को शरीफ बना देता है। माँ जब की चौचा वाले की सजदा करे तो उसका बेटा की चौचा में कदम रखे, की चौचा को शरीफ बना दे। जब देवा वाले की माँ सजदा करे तो देवा वाला देवा को शरीफ बना दे। जब सजदा करे माँ बहराइच शरीफ के सैयद सलारे मसूद गाजी की तो फिर उसका बेटा बहराइच को शरीफ बना दे। और सुनो, जब अजमेर वाले की माँ सजदा करे तो उसके अल्लाह उसके अजमेर को अजमेर शरीफ बना दे। जब बगदाद वाले की माँ सजदा गीलान में करे, अल्लाह अब्दुल कादिर के कदमों की बरकत से बगदाद को शरीफ बनाए। और जब माँ फातिमा मदीने में सजदा करे तो फिर बेटा करबला को करबला शरीफ बना देता है। वाह वाह, क्या बात है। दिल लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो। यानी माँ का असर बच्चे पे भी पड़ता है, बेटी पे भी पड़ता है। दुनिया में 2 तरह की लड़कियां हैं, चेक कर लेना। मुसलमानों में 2 ही किस्म की लड़कियां, तीसरी कोई किस्म नहीं है मेरी अपनी तजर्बे। एक तो वो लड़की है पर्दा करेगी नहीं चाहे किसी की मौत में चली जाए, उसने फिर फैशन के कपड़े पहनने। उसको जो वो बंबई की
बेगैरत लड़कियों ने जो कपड़े दिखा दिए, ये आस्तीन खुली हुई, ये सब हालांकि उलमा तशरीफ रखते हैं, कितना अलग है नमाज में डिफरेंट औरत की और मर्द की। और वजह यही है, मर्द यहां तक हाथ लाता है, औरत को सिर्फ यहां हाथ लाके बांधने पड़ते हैं, क्योंकि मर्द और औरत के जिस्म में बनावट अलग है। अल्लाह नहीं चाहता ये नमाज पढ़ते में भी बेपर्दा हो। ये सजदा करती है तो छुप के करती है, मर्द के खुल के लिए। मगर अब उसको बेगैरत को खबर ही कोई नहीं, ना उसके भाई को खबर है, ना उसकी बहन, उसके बाप को खबर है, फिक्र है बिल्कुल। तवज्जो करें, एक लड़की वो है जो कई पर्दे में नहीं है, ना मजार पे, ना बाजार में, ना शादी में, हर जगह बेपर्दा है, दुपट्टा तक सर पे रखने में भारीपन महसूस होता है उसको। और एक दूसरी लड़की भी इसी उम्मत में है, वो कॉलेज के बाहर खड़ी है, उससे वो कह रहा है या तो पेपर दोगी तो तुमको एक काम करना पड़ेगा, या तो तुम अपना हिजाब उतारो या फिर एग्जाम दो। उसने कहा मैं हिजाब नहीं उतारूंगी। उसने कहा या तो हिजाब उतारो या एग्जाम दो। उसने एग्जाम की कॉपी उसके मुंह पे मार के कह ले अपने पास रख, मैं तेरी गुलाम नहीं हूं, मैं तो मदीने वाले मुस्तफा की राजी करने आई। दो बच्चियां दो हैं, और एक वो है जिसके घर में शुरू से टीवी चली, फिल्म चली, अम्मी बेगैरत है इत्तेफाक से, बेशरम भी है इत्तेफाक से। अम्मी उसकी फिल्म देखती हैं, टीवी चल रही है, गंदी तस्वीरें आ रही हैं, लिप लॉक हो रहा है, अम्मी अब्बा सब वहीं बैठे हैं, और उसकी माँ जो है ना वो बड़ी बेचारी इमोशनल है, दिल उसका बड़ा कमजोर है। जब हीरो हीरोइन नहीं मिलते तो रोने लगती है, और जब हीरो हीरोइन मिलते हैं तो अम्मा खुश हो जाती है। यही ड्रामा देखते देखते बेटी जवान हो गई, फिर उसने जब कदम गलत रास्ते पे डाले और किसी के साथ वो गई, आए मेरी नाक कट गई। अरे तो तूने खुद कटाई ना, अब क्यों रोती है? जितना तू टीवी के सामने रोई है ना, अगर इतना अपने रब के सामने रोई होती तो बेटी तेरी नाक ना कटाती, सर पकड़ती। इस घर को आग लग गई करके चिराग से। और सुनो, वो दूसरे दिन पहले दिन वो खाना चला गया, दूसरे दिन भी हजरत अली गए। तवज्जो करना, ज्यादा लंबी मैंने गुफ्तगू नहीं करनी, मैं आपको देख रहा हूं। जरा दोनों हाथ उठा के बोलो एक बार लब्बैक या हुसैन, दिल लगा के बोलो लब्बैक या हुसैन। ये देखो मेरी बात गौर करो, दूसरे दिन मौला अली फिर गए, फिर उसके बाद आपने बगैर सहरी का रोजा रखा और फिर पानी पी करके चले गए। फिर पूरे दिन मजदूरी करके शाम को आप जब लेके आए और अपने बच्चों को सामने रखा, और सैयदा खातून जन्नत ने फिर उसको चलाया, और चक्की चलाने के बाद फिर हजरत अली के सामने खाना वाना बना के रख दिया। और फिर उसके बाद फिर आवाज आई कि मैं मिस्कीन हूँ, मेरे घर में खाना कुछ नहीं है, क्या मुझे कुछ मिल जाएगा? हुजूर की बेटी ने उठा के दे दिया। अब ये तीसरा दिन हो गया, जरा गौर तो करो, तीसरा दिन हो गया। अब यहाँ पर तवज्जो करने की बात है, और इसी इंशाल्लाह इसी में मेरी तकरीर को मैं अपनी खत्म करूंगा। जरा ध्यान देके मेरी बात को सुनिए, और अल्लाह ताला आप पर मेहरबानी करे, अल्लाह किसी को मोहताज, किसी का आपको मोहताज न करे, अपने करम में रखे, अपने फजल में रखे, अपनी मेहरबानियों में आप सबको रखे। जरा ध्यान दीजिए आप, हजरत सैयदना दाता लाहौरी कश्फुल महजूब में लिखते हैं कि एक मरतबा एक आदमी इमाम हुसैन के पास आया और कहने लगा कुछ जरा गौर करें आप मेरी तरफ, कुछ मिलेगा मुझे अल्लाह के नाम पे? तो आपने फरमाया अभी तो नहीं, शाम को आना। अच्छा, शाम को जब वो आया तो उसने देखा 3 ऊंट या 2 ऊंट लदे हुए खड़े सोने के सिक्कों से। इमाम वो कहने लगा अगर 2-3 सिक्के मिल गए तो मेरा तो काम बन जाएगा। तो इमाम अली मकाम ने उसकी तरफ इशारा किया कि ये सब सारे हैं, सारे आपके हैं, ये जितने सिक्के हैं सब तुम्हारे हैं, 25,000 सिक्के सोने के, ये सब तुम्हारे हैं। उसने वो सिक्के लिए और कहा हुजूर ये ऊंटनी का ये भी तुम्हारी है, जाओ ले जाओ। किसी ने कहा हुसैन एक बार में किसी को कोई इतना तो नहीं देता, आपने इतना दे दिया। कहा मैंने अपनी माँ फातिमा की वजह से दिया है। कहा क्यों? कहा मेरी अम्मी ने मुझसे कहा हुसैन अगर कोई तेरे दरवाजे पे आके मांगे और फिर वो भिखारी रहे तो फिर तूने क्या दिया? एक बार में मांगने वाले को इतना दे दे कि भिखारी भिखारी न रहे, गनी बन जाए। दिल लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो। तभी तो इकबाल कहता है रिश्ता आईने हक जंजीरे पास परमाने जनाबे मुस्तफा वन्ना गिरदे तुर्बतश गर्दीद में सजदहा बरखा के उपाशिद में। इकबाल कहता है मरियम अज यक निस्बत ईसा अजीज अस्सै निस्बत हजरत जहरा अजीज। इकबाल कहता है इस वजह से हजरत मरियम बुलंद है कि ईसा की माँ है। मगर इन सैयदा को तो देखो, इन्हें तो 3 निस्बतें हासिल है। जरा जोर से बोलो, ये किसकी बीबी है? अली की बीबी है और हसनैन की माँ है। जरा गौर करो, हसनैन की माँ है और ये
ये मेरे नबी की प्यारी बेटी हैं, मगर जब मेरे इमाम ने इस बात पे कलम उठाया तो खुदा की कसम पूरी दुनिया के सारे अहले बैत के चाहने वाले सारे शेर एक तरफ रखो खातून जन्नत की शान में, और ये मेरे इमाम अहले सुन्नत का एक शेर सारे अशार पर भारी हो जाएगा। अगर इकबाल ने शेर को सुन लिया होता तो मियां मुरीद हो जाता। उसने कहा था मरियम अज़ियक निस्बत ईसा अज़ीज अस्सै निस्बत हजरत ज़हरा अज़ीज नूर चश्मी रहमतुल लिल आलमीन आ इमाम अव्वलीन व आखिरीन बानुए अहाद ताजदार हलाता। मगर मेरा इमाम जब बात करता है, इकबाल कहता है इस वजह से बुलंद है फातिमा ज़हरा कि हसन की माँ है, हुसैन की माँ है, अली की बीवी है, नबी की बेटी है, मगर मेरा इमाम बात करता है तो उसका बात करने का अलग अंदाज है। उसने कहा नूर बिनते नूर साजे नूर उम्मे नूर 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 मुतलक की कनीज अल्लाह रे लहना नूर का फातिमा वो है जो नूर की बेटी है, नूर की माँ है, नूर की बीबी है। खुद भी नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत खातून जन्नत, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो। ये जो फजाइल ये फजीलत ये खातून जन्नत के नाम का टाइटल उसका थोड़ा बहुत हक अदा हुआ, हालांकि पूरी जिंदगी में नहीं कर सकते हम। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब ये तीसरा दिन है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कभी याद किया करो ये इतने बड़े बड़े पेट हमारे जो बड़े में सुन्नत नहीं है। हाँ इतना खाते हैं हम लोग नहीं, ये गोश्त इतना सुन्नत नहीं जितना हम लोग खाते हैं। कुछ लोगों ने अपना जुगाड़ लगाने के लिए बात कह दी। हाँ हुजूर ने गोश्त को पसंद फरमाया, ये खानों का बादशाह है। सब बातें अपनी जगह हैं, मगर एक उसकी लिमिट में खाया जाए। मैंने इश्क की जैसी बात बाबा फरीद के यहाँ पाई, मेरी अपनी नजर में कोई ऐसी नहीं गुजरी बात। वो तोल के खाना खाते थे। निजामुद्दीन औलिया ने कहा ये छोटी सी तराजू में आप तोल के खाते हैं। लोग एतराज करते हैं कि आपके पीर आखिर तोल क्यों खाते हैं खाना। बिल्कुल कमजोर से हैं बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, बिल्कुल आपका चेहरा बड़ा खूबसूरत भी है और बड़े आप कमजोर से हैं। तो पूछा कि आप ये क्यों करते हैं? कहने लगे सारी बातें तुमको बताऊं निजाम का। हुजूर लोग पूछते हैं तो रोने लगे। क्या हुआ? कहा मैंने हुजूर के खाने का अंदाजा कर लिया है, मैं अपने सरकार से ज्यादा खाना नहीं खाना चाहता, इस वजह से तोल तोल के खाना खाता हूं। मैं कहता हूं इश्क की इतनी बड़ी मिसाल कौन दे सकता है। ये हैं बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर। हजरत अली पूरे दिन, तीसरा दिन भूखे प्यासे घर से निकले। तवज्जो चाहता हूँ, फिर पूरे दिन मजदूरी की। हजरत अली कहते हैं एक दिन मैं अपने घर में 15 दिन के बाद आया, मेरी बीबी के मैं पास गया तो वो मुझे देख के अंदर गई, पानी पिलाया। मैंने कहा भूख लगी है फातिमा। वो अंदर थी और कहते मैं वो अंदर चली गई। मैंने उन्हें आवाज दी सैयदा खाना लाएं, तो वो नहीं आई। फिर मैंने जोर से आवाज दी तो अंदर से रोने की आवाज आई। मैं गया तो वो बैठी भी रो रही थी। अच्छा जिसका चेहरा बिल्कुल नबी की तरह, चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो रहा था, आंसू गिर रहे थे। अच्छा सुनो, मैं अम्मी आयशा सिद्दीका की कदमों पे कुर्बान जाऊं, अगर वो ना होती तो हमें कौन बताता फातिमा कैसी है? कोई रावी थोड़ी बताता, वो थोड़ी रिवायत करता, वो तो खातून जन्नत को सैयदा आयशा ने बताया है। उन्होंने राबिया उस पे कुर्बान जाऊं कि उन्होंने कहा और क्या सुभान अल्लाह। कहती किसी की आंखें, किसी के होंठ, किसी का चलना, किसी का बोलना, जब कोई मुस्कुराए तो बिल्कुल हुजूर की तरह लगे, जब कोई उठे तो बिल्कुल हुजूर की तरह लगे। वो कोई और नहीं बल्कि हुजूर की बेटी फातिमा ज़हरा है, खातून जन्नत है। हजरत सैयदा खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा। अल्लाहु अकबर। जरा तवज्जो करें। आप मौला अली ने पूछा आप रोती क्यों है? कहा आपको खाना नहीं दे पाई ना इस वजह से। कहा क्यों? कहा जब आप घर से गए थे कई दिन का फाका था, आज भी घर में कई दिन का फाका है। हजरत अली कहते हैं मैं बैठा रोने लगा, फातिमा तेरे अखलाक पे कुर्बान जाऊं। ये ना कहा खाना मांग रहे हो रख के गए थे, बल्कि ये अंदाज तो देखे कि अफसोस है आपको खाना न देने का। फिर कहते हैं आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तो सैयदा ने मुझसे कहा ऐ मेरे सरताज, इस वजह से अब्बा ने कहा था फातिमा अली से वो डिमांड न करना जो उनके पास मौजूद न हो। हजरत अली कहते हैं मैं खड़ा था बैठ गया, चूंकि मुझे क्या पता था फातिमा मेरे दिल का हाल भी जानती हैं, मेरे
पास कुछ नहीं था। मैंने कहते हैं मैं गया, फिर मैंने मजदूरी, मैंने कहा मुझसे कोई काम ले लो। यहूदी ने कहा एक डोल खजूर के निकालो, एक खजूर दूंगा अजवा, एक डोल पानी दो मेरे खजूर के पेड़ों को। कहते हैं मैंने 17 डोल पानी निकाले, थक गया, शाम को बड़े डोल होते थे वो। कहते हैं हुजूर की बारगाह में पहुंचा, ऐसे करके लेके मैंने अस्सलाम अर्ज किया। हुजूर ने फरमाया ए मेरे अली आ गए जी। हुजूर में आ गया, कहा ये खजूर कबूल फरमाए। कहा अली तेरे हसन भूखे हैं, तेरी बीबी फातिमा भूखी है, तेरे हुसैन भूखे हैं, तेरी ज़ैनब भूखी, उनको देख के नहीं आए। मैंने अर्ज किया रसूल अल्लाह मैं फातिमा से भी ज्यादा, हसन से भी ज्यादा, हुसैन से भी ज्यादा अली आपसे प्यार करता है या रसूल अल्लाह। मेरे नबी ये आपके लिए, मेरे नबी ने दोनों हाथ उठा के दुआ किया, अल्लाह मैं अली से राजी हूँ, तू भी अली से राजी हो जा, अल्लाह तू भी इससे राजी हो जा। मेरे नबी पाक फिर अपने हसन बेटे के पास गए, क्या तेरे घर जाके खाएंगे। खजूर की गुठलियों में से आपने निकाली एक गुठली और फिर हसन, इमाम हसन के मुंह में गुठली दी, वो खजूर दी। तो उन्होंने जब खाई तो उन्होंने नाना को देख के उनकी आंखों में आंसू आए। सैयदा रोई तो हुजूर ने फरमाया फातिमा ना मेरी बेटी, तू जन्नती औरतों की सरदारा है, ये दुनिया तेरे लिए नहीं है, आले मोहम्मद के लिए दुनिया नहीं है। ये तीसरा दिन है, नबी की बेटी ने 3 दिन की भूखी प्यासी ने चक्की भी चलाई है और खाना भी खिलाया है। और जब खाना पकाया है और जब खाना तैयार हो गया तो आज दोनों मियाँ बीवी देख रहे हैं, बच्चों के चेहरे बिल्कुल कमजोर हो गए, पीले हो गए, हसन हुसैन हसनैन करीमैन के चेहरे। मगर वो आया एक असीर, कहने लगा मैं कैदी हूँ, मुझे किसी ने खाना नहीं दिया। किसी ने कहा जिसे कहीं से कुछ नहीं मिलता वो सैयदा के दरवाजे से खाली नहीं जाता, कि आप मुझे अता करेंगी। खातून ने जन्नत ने खाना उठा के दे दिया, गैर मुस्लिम था, जाओ इसे दे के चले जाओ। खातून ने जन्नत ने खाना दे दिया हजरत अली ने। और जब ये दोनों मगरिब की नमाज में दोनों बेटों के साथ हजरत अली गए तो मेरे नबी पाक ने दोनों बच्चों को प्यार किया, कहा अल्लाह को तेरी अदा बड़ी पसंद आई है खाना खिलाने की अली, और तेरी बड़ी पसंद आई है, और अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा है और फरमाया वो युतइमूना तआमा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। फरमाते मेरे नबी अल्लाह तुझसे राजी हो गया है अली। अब लोग ये कहते हैं करबला में हुसैन 3 दिन भूखे प्यासे कैसे रह सकते हैं। मैंने कहा अकल तो नहीं मानेगी, मगर अगर बचपन में प्रैक्टिस करे दी जाए तो जरूर हुसैन रह सकते हैं, जरूर हसनैन हुसैन। ये शहादत आज नमी ज़िलहिज्जा है। बस आखिरी बातें करके अपने भाइयों से बात खत्म कर रहा हूँ। नहीं सब सुबह को सबको अभी हजरत कह रहे थे फजर की नमाज भी जरूरी है। नहीं हाजी साहब आपके जज्बात मेरे सराखों पर, ये सारे बुजुर्ग उलमा बैठे हैं, इन सब की जूतियां मेरे सर पर। मैं आप सबका खादिम हूँ, मैं नहीं चाहता कि बिल्कुल सारे अब बहुत ज्यादा वो ना वो प्यार करने वालों को, शेर सुनो भाई अहमदुल फत्ता भाई, प्यार करने वाले को एक निगाह काफी है। प्यार करने वालों को रत जगह की बातों में गुफ्तगू इजाफी है। अल्लाह ताला सलामत रखे, बरकत अता फरमाए आपको। मैं जरा हुसैन की बात कर लूं, जरा दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ लोग इमाम अली मकाम को ऐसे बयान कर रहे हैं आजकल के जैसे इमाम हुसैन घिर गए, अब बस हो डर गए, उन्हें बच्चों का पर ये मामला है हुसैन हमारे। हम वो लोग नहीं है जो ये कहें हाय हुसैन, हम कहते हैं वाह हुसैन। जल्दी बोलो, कचकुलाई पे न जा, इसमें धराई क्या है, और दरे शब्बीर जो मिल जाए तो शाही क्या है। इमाम अली मकाम उस हस्ती का नाम है कि जब 72 लोगों के साथ करबला की तरफ चले, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने फौज मांगी तो यजीद ने 10,000 फौज भेजी। उसने कहा मुझे और फौज चाहिए, तवज्जो करें, मुझे और फौज चाहिए। आपने उसने कहा मुझे और फौज चाहिए, तो उसने कहा यजीद ने, अरे तुझे क्या खबर है 72 लोगों को 10,000 लोग काफी नहीं हो जाएंगे, तू कैसी बात करता है। उसने कहा यजीद तूने ये तो देख लिया 72 है, मगर तुझे ये खबर है कि नहीं है कि उसमें अली के पोते कितने हैं, अली के बेटे कितने हैं। अगर सब एक साथ आ गए तो 50,000 पे भारी पड़ जाए। जब हुर ने इमाम अली मकाम को रोका ना करबला में, तो सैयदा ज़ैनब ने कहा आप सब रोक रहे हैं, आप रुके क्यों नहीं। मदीने वालों ने रोका, मक्के वालों ने रोका, आप फिर भी आए। तो आपने फरमाया इस वजह से कि रात मुझे ख्वाब में नाना का दीदार हुआ, और नाना ने कहा मेरे बेटे अगर तुम यजीद के खिलाफ खड़े नहीं हुए तो दुनिया के लिए मिसाल कौन हो।
और यजीद सर उठाएंगे मेरे लाल, उठो मेरे बेटे, मैं अपने नाना की वजह से आया हूं। और सुनो मेरा इमाम, ये जो हिंदुस्तान आजाद हुआ तो ये गांधी जी, इनसे किसी ने पूछा इतनी पावर है आपके पास जो आप ताकत लेके चले? उसने कहा, गांधी ने, हाँ मैं गया हूँ। कहा क्यों? आपके पास ताकत है, आपके पास ये चरखा है, आपके पास सादे से कपड़े हैं, आप हुसैन को कैसे ज़हर करेंगे? अब आप कैसे उस ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ लड़ेंगे? उनके पास तो बड़ी पावर है, बड़े उनके पास जंगी बेड़े हैं, हवाई जहाज है, उनके पास पानी के जहाज है, आप कैसे उनसे लड़ेंगे? मालूम है उस वक्त गांधी ने क्या कहा था? मेरे पास भी इसकी कोई हिम्मत की कोई सूरत नहीं थी, मगर मैंने जब नेल्सन मंडेला की किताब में हुसैन इब्ने अली को पढ़ा है तो मैं समझ गया कि 72 लोगों को मिटाने के लिए 22,000 के लश्कर ने जब हमला किया, उसूल यह है जो मैदान छोड़ के भाग जाए वो हार जाता है। दुनिया जाके देखे, 22,000 का नामो निशान करबला में कहीं भी नहीं है। 72 के खेमे वैसे के वैसे लगे हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते शुहदाए करबला। इमाम ने रात को चिराग बुझाया, जिसे जाना हो चला जाए, मेरी शर्म की वजह से कोई ना रुके, कोई लिहाज में अगर नहीं जाना चाहते हो चिराग बुझा दिया, आप चला जाए। लोगों, यजीद को मुझसे ताल्लुक है, तुमसे नहीं है। उसके बाद जब चिराग जलाया तो वो सब बैठे हुए रो रहे थे। हुसैन ने फरमाया, गए क्यों नहीं? कहा, हम वही हैं जो बदर में आपको नाना को छोड़ के नहीं गए थे, उन्हीं की औलादे हैं, तो हम कैसे चले जाए? फिर इमाम ने अपने खानदान के लोगों से कहा, तुम जाना चाहते हो तुम चले जाओ। सब ने सर उठा के रोना शुरू किया। मगर जब हजरते इमाम हसन के बेटे कासिम की बारी आई, का कासिम तुम जवान हो, जाओ, यजीद को मुझसे मतलब है, तुम जाओ, मेरे भाई की निशानी हो। हजरत कासिम गए, आगे बढ़ के इमाम अली मकाम के सीने से चिपट गए। कहने लगे, आप मुझे क्यों भेजना चाहते हैं? क्या मैं अली का पोता नहीं हूँ? क्या मुझे ये जेब देगा मैं मैदान छोड़ के भाग जाऊं? मेरा दादा कभी भागा था, जो पोता भागेगा। इमाम ने सबकी लाशें उठाई हैं। मैं अपनी बात आखिरी कर रहा हूँ। इमाम ने सबकी लाशें उठाई हैं, सबकी एक एक करके लाशें उठाई हैं मेरे इमाम ने। तवज्जो करना, जरा गौर करना रोनाई वालों, आज से अपनी जिंदगियों में अगर आपकी तब्दीली नहीं आई तो आप समझो कि मेरे दिल गंदे हो गए, मुर्दा हो गए। हम जिंदा हैं मगर जिंदा लाशें हैं। मौला कायनात फरमाते हैं, जिसके दिल का एहसास मर जाए वो जिंदा है मगर मरे हुए से बदतर है। जिसका एहसास मर जाए, जिसको एहसास ना होता हो गुनाहों का, जिसको एहसास ना होता हो बुराइयों का, और जिसको जुल्म का एहसास ना होता हो। इमाम अली मकाम ने अपने घर अपने सारे बच्चों के सबके जनाजे उठाने के बाद फिर अकेले रह गए। मेरा इमाम अकेला चला है। और फिर आपने अपने घर में जब तलवार संभाली है तो पीछे से एक बीमार आगे बढ़े। उन्होंने कहा, मेरे अब्बा मुझे घोड़े पे बिठा लें, मैं आपका बेटा ज़ैनुल आबिदीन हूँ। दुनिया क्या कहेगी, आप मेरे होते हुए आप चले गए, पहले मुझे शहीद होने दे। इमाम ने फरमाया, नहीं, तुम मेरे खलीफा हो, तुमसे मेरी नस्ल चलेगी, तुम बैठो मेरे बेटे, तुम बीमार हो, तुम बैठो। उन्होंने रोका। फिर इमाम चले और उसके बाद अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, सबको नसीहत करते हुए, रोना नहीं, चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं। अच्छा एक बात सुनो, ये जो सीना पीटते हैं, ये जो हाय हाय करते हैं, ये जो हाँ करते हैं, इनके लिए एक बात कहना चाह रहा हूं आपसे। ये सब्र का माना जिस घराने से इंसान ने सीखा है, बोलो है कि नहीं, सब्र करना चाहिए। जब किसी के यहाँ कोई मर जाए ना तो पड़ोसी अगर रक्षे वाला भी हो तो इतना काबिल तकरीबन होता है कि आके कहता है, यार रो मत, ये चीख चिल्लाओ मत, ये सब ठीक नहीं है, सब्र करो। क्या कहता है? सब्र करो, सब्र करो। तो ये चीखना चिल्लाना ये कहां से है? ये जो लोग चीखते चिल्लाते हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल गलत है। मगर मेरा इमाम चल दिया। जरा गौर करो, जब इमाम अली मकाम करबला की तरफ को चले हैं, एक यजीदी का खुफिया बयान है, वो हल्फिया बयान है। वो कहता है, मेरा दुश्मन है हुसैन, इसका मुझे एतराफ है, मगर मैं हुसैन की ये बात कहे बगैर दुनिया से नहीं जाने वाला। वो कहता है, मेरा बयान नोट करो, मैंने हुसैन को देखा प्यासा और भूखा, भाइयों और भतीजों की लाशों को उठा करके खेमे में ले जाने वाला। वो इमाम जिसने बच्चों की लाशें उठाई, वो जब 3 दिन का भूखा प्यासा अकेला जब मैदान में आया और उसने अकेले ने आकर के जब यजीदियों के 22,000 के लश्कर पे हमला किया तो मेरे दिल ने यह गवाही दी कि हुसैन का बाप अली भी शेर था, हुसैन भी शेर है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, नारे तकबीर। दोनों हाथों को उठाकर एक बार मोहब्बत से या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। मेरे इमाम को ज्यादा मेरे पास वक्त नहीं, मगर इमाम के तलवार चल रही है मेरे इमाम की, कोई तलवार के आगे ठिक नहीं रहा है। आज गाजर मूली की मिसल बन गए यजीदी हुसैन की तलवार के आगे। मगर जब शिमर ने जोर से आवाज दी, जीत नहीं सकते, हुसैन के हाथ में नबी की तलवार।
नहीं जीत सकते पीछे से दूर से, ये बुज़दिलों वाला काम के तीर मारो। पहला तीर पंग से जब इमाम के सीने में लगा, तीर सीने में लगा है, वापसी खेमे की तरफ। लोगों ने सोचा कहां जा रहे हैं हुसैन, मगर हुसैन अपनी बहन ज़ैनब को आवाज देते हैं, खेमे के पीछे खड़ी हैं, क्या तुम रोई थी? यहाँ पर गैरतमंद लोग मेरी तकरीर सुने, बेगैरत की कोई जिंदगी जिंदगी नहीं होती, गैरत की जिंदगी जिंदगी है। बेगैरत जो अपने घर की औरतों पे जरा सा कंट्रोल ना कर सके, बेगैरत है, दयूस है वो शख्स। सुनो, मेरा इमाम वापस आया और कहा क्या ज़ैनब रोई थी? इमाम की बहन बोलने लगी, हाँ मेरे भाई मदीने से आपके साथ चली थी, आप मेरे भाई हो, सारे शहीद हुए, सब्र करती रही, मगर तुम मेरी माँ के जाए हो, मेरे आपके सीने में तीर लगा है तो भाई मैं बर्दाश्त न कर पाई, मेरे भाई मुझे माफ करो। इमाम ने फरमाया, ज़ैनब क़यामत तक लोग जब बहन की बात करेंगे तो तेरी मिसाल दिया करेंगे, तेरी तरह बहन नहीं है, तूने अपने बच्चे अपने भाई पे कुर्बान की, अपना घर छोड़ा। मेरी बहन ज़ैनब, तू मेरी वो बहन है जिसकी मिसाल दुनिया में कोई नहीं, तुझे देखता हूँ तो अपनी माँ फातिमा की याद आती है। मेरी बहन, तुझे इतना सब्र करना है कि यहाँ से लेके मदीने तक लेके जाना है नाना के मज़ार पे मेरे सब घर वालों को, और नाना को जाके बात मेरी पूरी बतानी है। मेरी बहन ज़ैनब, इतनी तुझसे गुजारिश है कि नाना की आए है मेरे हुसैन, तुझ पे कुर्बान जाऊं। आज जो बातें हम बड़े आसानी से नहीं कर पा रहे, सीने में तीर लगे हुए 3 दिन के भूखे प्यासे हुसैन कह रहे, देखो ज़ैनब, नाना की हदीस है कि औरत की आवाज भी औरत है, तुम्हारी आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए। मेरी बहन आज शादियों में खड़े होके अगर तुम ये नहीं कह सकते अपनी बीवी से, देखो तुम बेपर्दा ना रहो, तुम्हें हुसैन ही कहलाने का हक नहीं है। अगर तुम अपनी बेटियों को पर्दा सर पे नहीं रख सकते तो तुम्हें हक नहीं है कि तुम अपने आप को हुसैनी कहो। कौन से मुंह से हुसैनी कहोगे? मेरे इमाम ने जब कहा तो ज़ैनब ने सरे खम तस्लीम किया, इमाम वापस गया। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बैत हूरें करती हैं, उरूसाने शहादत का सिंगार खूबरू दूल्हा बना है हर जमाने अहले बैत, और अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए। कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत। मेरा इमाम वापस गया, उधर से तीरों की बारिशों में पूरे जिस्म पे तीर ही तीर हैं, और फिर आपके कई नेज़े भी लगे हैं। आपके हाथ की गिरफ्त कमजोर होने लगी, जमीन से नीचे आने लगे। ये कौन है? एक दिन सैयदा फातिमा ने इमाम हुसैन को कुछ डांटा तो रोने लगे। हुजूर तशरीफ लाए, फरमाया फातिमा हुसैन क्यों रोते हैं? का कुछ परेशान कर रहे थे, मैंने हुजूर डांट दिया। फरमाया मेरी फातिमा, मेरे हुसैन को ना डांटा करो, इसके रोने से मेरे दिल को तकलीफ होती है। आज हुसैन के इतने तीर लगे हैं, अल्लाह अकबर। मेरे इमाम की गिरफ्त हल्की होने लगी, घोड़े से नीचे आने लगे। जब घोड़े से नीचे आए, जख्मों से चूर चूर, तो आपके लफ्ज कुछ जबान पर इस तरह थे और आप यूं दुआ करते थे, ऐ अल्लाह मेरे नाना की उम्मत को बख्श देना मेरे रब। यानी मेरे जैसा गुनहगार भी हुसैन की दुआओं में शामिल है। मैं आप जितने बैठे हो सब हुसैन की दुआओं में शामिल हो। तुम देखना क़यामत के दिन उसी के नाना की चल रही होगी। पेश हक मुस्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। मुसद्दे दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते, उसी के नाना की सरकार चल रही होगी। वो हुसैन आज करबला में नीचे को आए और सजदे में चले गए। सारे अपने जख्मों का हिसाब कर रहे हैं। सजदे में जाकर के अर्ज करते, मेरे भाई सारे शहीद हो गए मेरे मालिक, मेरे बेटे, मेरे भतीजे, मेरे भांजे सब शहीद हो गए। मेरे भांजों की भतीजों की लाशों पर घोड़े दौड़ रहे हैं, मगर हुसैन इस पर राजी है। क्या तू भी हुसैन से राजी है? क्या तू भी हुसैन से राजी है? हजरत उम्मे सलमा फरमाती, एक दिन हुजूर ने फरमाया, उम्मे सलमा किसी को आने ना देना। मैंने दरवाजा बंद कर दिया, फिर हुसैन आए तो मैंने जाने दिया। फिर मैंने देखा तो हुसैन को हुजूर सीने से लगा के कभी आंखें चूमते हैं, कभी चेहरा चूमते हो। मैंने पूछा हुजूर क्यों चूमते हैं, हुसैन को देख के रोते क्यों है? फरमाया एक फरिश्ता भी आया, उसने आके कहा मेरे बेटे को शहीद कर दिया जाएगा, इसकी ये मिट्टी ला करके दी, ये मिट्टी खून बन जाएगी। अम्मी सैयदा उम्मे सलमा फरमाती है, मैंने देखा करबला वाले दिन कि नबी पाक की जुल्फों पर गर्द है और हाथों में आपके खून की शीशी है। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये क्या है? फरमाया मैं करबला से आया हूं, मेरे बच्चे हुसैन को, मेरे बेटे को शहीद कर दिया गया, ये उसका और उसके साथियों का खून है। मैं अर्ज करता हूं, या रसूल अल्लाह आलम ख्याल में मेरे सरकार, ये खून अलग अलग होना चाहिए तो 2 शीशियां होनी चाहिए थी, एक में अहले बैत का खून होना चाहिए था और एक में आपके घर वालों का, एक में उनके गुलामों का, उनके जानिसारों का। मेरे आका ये एक ही शीशी में क्यों है? आवाज आई, जो जिससे मोहब्बत करेगा कयामत के दिन उसी के साथ होगा। हुसैन के सब जाने वाले कयामत के दिन
साथ ही उठ। हुसैन ने भूख में प्यास में सजदे किए हैं। सैयदा ज़ैनब से इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मैंने अपनी फूफी की तरह औरत नहीं देखी। मेरी बहनों को भी नहीं ये बात कर रहा। कहते हैं मैंने अपनी फूफी को देखा कि वो ऊंटनी की नंगी पीठ पर सवार होकर वो कूफे से वो दमिश्क और दमिश्क से मदीने गई, मगर कभी मेरी फूफी की तहज्जुद की नमाज भी क़ज़ा नहीं हुई। मैंने अपनी फूफी को देखा, ज़रा तवज्जो करना, अपने सीनों पे हाथ रखना, मौत करीब है, बड़ी करीब है। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आज से अपनी ज़िंदगी में मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरी बात को सुन लेना। तुम्हारी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत गुजरेगी, अल्लाह बड़ी सुकून तुमको देगा, बड़ी बरकतें देगा। सैयदा ज़ैनब के बारे में इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मैंने देखा कि उधर लाशों पर घोड़े दौड़ रहे हैं, मेरी फूफी की नमाज क़ज़ा नहीं हो रही है। खैमे जला दिए गए हैं, फिर भी मेरी फूफी नमाज में है। मैंने देखा, मैंने पूछा फूफी जान ये नमाज की इतनी आपने पाबंदी और ऐसी सजदे की ऐसी आदत कहाँ से पड़ी? अपनी माँ फातिमा की वजह से पड़ी। मेरे ज़ैनुल आबिदीन, मैंने अपनी माँ से ये सिर्फ सीखा है। अब अगर कोई करबला बयान करे तो यूं बयान करे कि करबला खाली नवासे की दास्तान का नाम नहीं, नवासी की भी दास्तान का नाम है। करबला का नवासा अगर हुसैन लाजवाब है तो नवासी ज़ैनब भी लाजवाब है। अगर हुसैन ने सजदा बचाया है तो ज़ैनब ने पर्दा बचाया। हाथ उठा के बताएं कितने लोग हुसैन के नाम पे जान दे सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं। नीचे हाथ करें, नीचे हाथ करें जो जान दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ना। दोनों हाथ उठा के बताएं कितने लोग हुसैन के नाम पे जान देते हैं? नीचे हाथ करें जो जान दे सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। कितने लोग हैं? एक दूसरे के तरफ देखना, मुस्कुराना नहीं, आपको हुजूर की मोहब्बत की वजह से कह रहा हूँ। कितने आशिक रसूल हैं जो इस महफिल में खड़े हो जाएंगे, जो ये कहेंगे आज से मैं दाढ़ी भी रखा सकता हूँ और नबी के नाम पे जान भी दे सकता हूँ। वो इस महफिल में खड़ा हो जाए जो आज से इस महफिल में दाढ़ी रखाए, पूरी सुन्नत रखाए। वो इधर ऐसे नहीं बाहर निकल के आए, इधर आए। 100 शहीदों का सवाब है, आओ सुन्नत मुस्तफा अदा करो। हुसैन ने सुन्नत बचाई है, सुन्नत। आओ पूरी सुन्नत, 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी में। आओ, हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी, दाढ़ी एक मुश्त कम करना मना, हराम है। सुभान अल्लाह। ये आपका इश्क आपको खींच के लाया। कोई मदरसे का तालिब इल्म नहीं आया, उनके तो निसाब में होता है, बाकी लोग आ सकते हैं। आप आए, निसाब सही। ये सब आपकी, ये बुजुर्गों की तो हैं। ये हुसैन का करम है। बिल्कुल जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा उन लोगों के लिए पैगाम है जो जलसे में आके तकरीर करके ये कहते हैं कि जलसे की कोई जरूरत नहीं है। ये कहने के लिए भी उन्हें जलसे की जरूरत है। उनको ये कहा जाए कि ये जिक्र रसूल है, ये तुमसे रुकेगा नहीं, और ये उसका फायदा है। इधर आओ सारे, आ जाओ भाई। सुभान अल्लाह। ये रोनाई वाले लोग वाकई में लाजवाब है। सुभान अल्लाह, आ जाओ। वाकई में आप लोग काबिल दाद है। सुभान अल्लाह। और आओ, सुभान अल्लाह, आओ आओ। नहीं अब कोई मसला नहीं। मैंने दुआ की है अल्लाह जब तक मैं नारा फ्री वाली तकरीर करूं तब तक जिंदा रहूं। नारा वाला वो थोड़ा सा ये होता है कि आप नारा लगाइए, मैं थक गया हूँ। हजरत उमर फारूक आजम जब आखिरी हज करके आए ना तो थोड़े हाथ पैर कमजोर थे, तो कहने लगे मालिक अब उमर से ये जिम्मेदारियां जरा मुश्किल हो गई, अब मुझ पे अपना करम कर दे। अल्लाह का करम हुआ, हजरत उमर का उसी साल विसाल हो। दुआ करो कि अल्लाह ताला हम सबको जब तक जिंदा रखे हम अपने हाथ पैर करें, और फिर मौत अता करे तो हुजूर की मोहब्बत में ईमान वाली मौत अता करे। अगर कोई ईमान पे मरा तो उसका कुछ घटा ही नहीं, और अगर किसका ईमान छिन गया तो कुछ नहीं बचा। मैंने आपसे कहा आज की निगाहों की पाबंदी, इसकी पाबंदी जरूरी है। एक जनाजा इमाम हसन बसरी के सामने से निकला, दाढ़ी वाला आदमी था, जैसे ही निकला बेहोश हो गए इमाम हसन बसरी। पूछा हुजूर क्या हुआ? कहने लगे ये बड़ा आलिम था मगर इसकी निगाहें पाक नहीं थी, मैं इसे समझाता था। एक औरत पे आशिक हो गया, उसने इसका मजहब खराब कर दिया। ये आज ये नसरानी बन के मरा है। लोगों अपनी निगाहों की पाबंदी को जरा थोड़ा सा हिफाजत किया करो। आज के जमाने में रात के वक्त में मोबाइल को ये आपको स्वैप नहीं करना है, ठीक है? हाथ दोनों हाथ उठाओ ऊपर। कोई ऐसा लड़का हो, बाहर आ जाओ बेटा, दाढ़ी रखाओगे? आ जाओ। अच्छी लड़की चाहिए, दाढ़ी से शादी से पहले दाढ़ी रखाओ। कोई खराब लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाले पसंद हो। बच जाओगे खराब लड़की से, थोड़ी देर की तकलीफ, उसके बाद फिर आसानी है। हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह। उलमा को गवाह बनाकर वादा करते हैं आज से न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाअल्लाह। पूरी एक मुट्ठी रखाएंगे नमाज की पाबंदी के साथ इंशाअल्लाह। कहो इंशाअल्लाह। या अल्लाह मेरे मालिक परवरदिगार इनको
इस्तिकामत अता फरमा। बैठे आप, बैठे अपनी अपनी जगह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नमाज हुजूर की आंखों की भी ठंडक है और हुसैन को भी बड़ी पसंद है नमाज। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह। अपनी बहन बेटी से पर्दे के लिए कहेंगे इंशाल्लाह। मेरी कोई बात गलत लगी हो, बुरी लगी हो, बात आपका शुक्रिया। आप जो है ना वो शिकवा शिकायतें बंद करें, वो अपनी जिंदगी में तब्दीली पैदा करें। अल्लाह ताला पर फजल फरमाए और करम फरमाए। मेरी कुछ गलती हो गई हो तो मैं आपको गवाह बनाकर, उलमा को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। आप भी तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अल्लाह आपको शादोबाद रखे, बरकतें अता फरमाए। बैठे आराम से, अगला प्रोग्राम नाजिम साहब ने करना है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।